अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब सही हैं। हम लोग भी सही है अल्हम्दुलिल्लाह। आज अभी हम वेंसडे का दिन है, ऑफिस से शूट कर रहे हैं। तो हुआ क्या, हम बहुत लोग इंडिया के बाहर रहता है, कोई यूएई में रहता है, कोई यूरोप में रहता है, अमेरिका, डिफरेंट कंट्रीज़ में सब रहता है। तो हम लोग यहाँ यूएई दुबई में हैं। तो मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा था 2024 में। तो उससे पहले हम लोग को इंडिया का प्लान करना था ट्रिप। तो हम सोच रहे थे हम यहाँ पे पासपोर्ट रिन्यू कराए या इंडिया में कराए। तो यहाँ ये एक सबसे पहला बात कि सबके दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है कि यहाँ पे कराने से सही होगा या नहीं, या यहाँ से होगा या नहीं, फॉरेन कंट्री से इंडियन पासपोर्ट रिन्यू होगा या नहीं। तो ये कन्फ्यूजन सबके दिमाग में रहता है, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से। और इंसान को डर भी रहता है कि बाहर कंट्री में है, पता नहीं कैसा सर्विस मिले नहीं मिले। आफ्टर ऑल अपना होम कंट्री नहीं है ये। तो ये भी मेरे माइंड में भी सोच था, बट गूगल में थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद फिर हमको पता चला यहाँ यूएई में BLS हैंडल करता है इंडियन पासपोर्ट रिन्यूअल्स वगैरह। तो उन लोग एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन एम्बेसी ने असाइन किया है पासपोर्ट सर्विसेज के लिए, पासपोर्ट वीज़ा सर्विसेज के लिए। कंटिन्यू। तो जैसा हम बोल रहे थे, यहाँ पे BLS है, जो बहुत सारे कंट्रीज़ में BLS है जो ऑपरेट करता है पासपोर्ट सर्विसेज, वीज़ा सर्विसेज इंडियन सिटीज़न के लिए। तो हम भी अपना पासपोर्ट रिन्यू कराए BLS के थ्रू दुबई में। बहुत ही स्मूथ प्रोसेस था, बहुत ही इजी प्रोसेस था। हमको एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना इजी प्रोसेस होगा, अल्हम्दुलिल्लाह बट हो गया। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि अगर आप यूएई में हैं, यूएई में दुबई में हैं, अबू धाबी में हैं, तो आप कैसे अपना इंडियन पासपोर्ट ईजीली रिन्यू कर सकते हैं। सो स्टे कनेक्टेड। तो जैसा आप लोग को बोल रहे थे कि BLS रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। तो अभी हम घर जा रहे हैं, घर पहुंचने वाले हैं। घर पहुंच के फ्रेश होकर के फिर वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। BLS रिलेटेड यूएई पे आप इंडियन पासपोर्ट कैसे रिन्यू कर सकते हैं, उसके ऊपर ये ब्लॉग रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड। और वर्ल्ड कप भी चल रहा है अभी, तो आप लोगों का फेवरेट टीम कौन सा, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी पता है। और वीडियो में बने रहे। आज मैं बना रही हूँ पंजाबी स्टाइल चिकन, ढाबा स्टाइल, जो पंजाबी ढाबा में जो बनता है वैसा चिकन। तो ये मैं थोड़ा सा टेस्ट की हूँ, बहुत ही अच्छा बना है। तो ये अभी इसमें थोड़ा कोरिएंडर लीव्स मैं ऐड करूँगी तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो दिस इज़ लुकिंग यमी। ये बन गया चिकन। अभी इसके बाद मैं बनाऊँगी बाकी सारा खाना जो है वेजिटेबल्स। ये बन गया सब्जी, साग। थका रहे हैं, निकला हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मेहंदी करता है तो 2 करके ऐसे कोकोनट लाता है। तो हम लोग 2 दिन बैक टू बैक कंजिक्यूटिवली कोकोनट वाटर पी लेते हैं, फिर 2 दिन गैप दे के फिर नेक्स्ट 2 दिन में पीते हैं। तो ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हम सबको पीते रहना चाहिए। तो हम लोगों के स्ट्रॉ वगैरह ये सब मेहंदी रखता है, तो इसीलिए वो फील लाने के लिए। कैसा है ये कोकोनट है श्रीलंका का। कहाँ श्रीलंका, कहाँ यूएई, कहाँ का चीज़ कहाँ मीन्स मिल रहा है। सुभान अल्लाह। लंच हो गया है, तो बहुत सारा क्लिप्स है इधर उधर का, आपको शायद ठीक से समझ में नहीं आएगा। तो जब हम लोग एडिट करेंगे तो तब उसमें नेक्स्ट डे करके डाल देंगे। तो एक के बाद एक जैसे होता गया वैसे हम लोग वीडियोस लेते गए। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, तो थोड़ा काम है तो वो करके आएंगे। आज मेहंदी का छुट्टी है, उसका तबीयत कुछ ठीक नहीं था कल, अस्तगफिरुल्लाह। तो इसके लिए मैंने बोला कि रेस्ट ले लो आज। तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए अभी निकल रहे हैं। इंशाल्लाह लंच हो गया है, असर पड़ के अभी हम लोग निकल रहे हैं। स्टे ट्यून्ड।
शारजा सिटी सेंटर के तरफ चल रहे हैं। एकदम नेक्स्ट बिल्डिंग है, तो इसके लिए वी विल वॉक। ये हम लोग का खाना आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा पहले से फेवरेट, अनकाना का नया फेवरेट हार्दिस। तो आप पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए दो तरह से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, एक प्रीमियम और एक नॉर्मल। प्रीमियम लाउंज जो है वो आपको वीकेंड में भी खुला मिलता है और उसमें आपको कुछ पैसा एक्स्ट्रा पे करना होता है। तो हम प्रीमियम लाउंज का सर्विस लिए थे, हम संडे के दिन गए थे, छुट्टी वाले दिन। तो वहाँ पे हमको आधा घंटा वेट करना पड़ा, 11 साढ़े 11 बजे गए। आधा घंटा में मेरा हो गया, वो लोग वहीं पे पिक्चर भी क्लिक करता है। तो वो सब हो जाने के बाद नेक्स्ट डे मेरा पासपोर्ट मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए इंडिया में मेरे घर पे गया। हाँ, तो पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए या न्यू इशुएंस के लिए आप दो तरह से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक तो प्रीमियम लाउंज, वो वीकेंड में भी खुला रहता है, और एक जो नॉर्मल है उसमें क्या आपको कॉल करना होता है कस्टमर केयर में। जो भी स्लॉट अवेलेबल होता है वो लोग अपनी मर्ज़ी से वो स्लॉट असाइन कर देता है आपको। प्रीमियम लॉन्च में यही बेनिफिट है कि आपको आपके टाइम और आपके डे के हिसाब से अपॉइंटमेंट मिलता है, बट उसमें 200 अराउंड दिरहम्स एक्स्ट्रा लगता है। तो डिस्क्रिप्शन में हम कॉन्टैक्ट नंबर्स दे देंगे, एड्रेस दे देंगे कहाँ पे है प्रीमियम लॉन्च। हाँ, तो जैसा हम बोल रहे थे कि आप दो तरह का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप प्रीमियम सर्विस ले सकते हैं प्रीमियम लाउंज में, या फिर आप नॉर्मल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो हम प्रीमियम सर्विस का अपॉइंटमेंट लिए थे, तो उसके लिए हम कॉल किए थे उन लोगों के सपोर्ट टीम के नंबर पे। उन लोगों ने मुझे ऑप्शंस दिया, ये दिन सब एवरी डे इज़ ओपन, आप कौन सा दिन लेना चाहते हो। तो हम संडे के दिन का अपॉइंटमेंट लिए थे। हमको वहाँ पे हम गए, आधा घंटा हमको लगा। यहाँ बर्दुबई में उन लोगों का ब्रांच है, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, और लोकेशन वगैरह मैं सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो हम वहाँ गए, वहाँ जब गए हमको वहाँ पे आधा घंटा 40 मिनट लगा। वो लोग मेरा पहले पिक्चर क्लिक किया, पिक्चर क्लिक करने के बाद फिर मेरा पुराना पासपोर्ट लिया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह का सॉफ्ट कॉपी लिया, और बस फिर पिक्चर क्लिक करने के बाद काउंटर पे बैठे थे। कैश पेमेंट लेता है हम लोग, कार्ड पेमेंट नहीं लेता है, तो आपको कैश लेकर जाना होगा। कैश पेमेंट किए हम, फिर उसके बाद हमको बोला कि ठीक है आपको ईमेल में इंटीमेशन मिलेगा। तो हमको साथ साथ ईमेल आ गया कि आपका एप्लीकेशन प्रोसेस हो रहा है। सो नेक्स्ट डे हमको फिर एक और ईमेल आया कि आपका पासपोर्ट रिलीज़ कर दिया गया है प्रिंटिंग के बाद, तो हमको डिलीवरी कुरियर पार्टनर्स कांटेक्ट करेगा फॉर डिलीवरी। तो उन लोगों ने 3-4 रिसीट्स दिया था हमको। तो वो रिसीट बोला आपको ओरिजिनल दिखाना होगा पासपोर्ट लेने के लिए। तो उन लोग से बोले कि मेरी वाइफ रहेगी घर पे, कैन वो ले सकती है कि नहीं। तो वो लोग बोला कि वो ले सकती है, बट ओरिजिनल रिसीट रखना होगा। तो ओरिजिनल रिसीट हम घर पे रख दिए थे। घर पे रख देने के बाद फिर नेक्स्ट डे उन लोगों का कुरियर पार्टनर घर पे डिलीवर करने गया, तो अनकना ओरिजिनल रिसीट दिखा करके पासपोर्ट ले लिया। तो पासपोर्ट मिल गया, बट वेरिफिकेशन फिर भी बाकी था। तो होम कंट्री में वहाँ पे कोलकाता में, इंडिया में घर पे बोल दिया गया, वो घर पे बोल दिए थे हम कि वहाँ का लोकल कॉन्टैक्ट नंबर भी देना होता है, जिसको वहाँ का लोकल पुलिस कॉल करके वेरिफिकेशन के लिए अपॉइंटमेंट लेता है, घर जा कर के चेक करता है। तो वहाँ पे हम अपने रिलेटिव्स का भी नंबर दे दिए थे। तो मे बी 2-3 रोज़ बाद, 2-3 रोज़ नहीं, ऑलमोस्ट नियर अबाउट 1 हफ्ते बाद, क्योंकि तब कोलकाता में फेस्टिव सीज़न चल रहा था। तो 1 हफ्ते के बाद पुलिस ने वहाँ से कॉल किया वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट से। वो लोग घर गया, घर जा कर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किया। चेक करने के बाद फिर वो लोग वहाँ से रिलीज़ कर दिया। तो प्रोसेस बहुत ही ईजी था। हमको पासपोर्ट तो 1 दिन में ही मिल गया, बट वेरिफिकेशन 1 हफ्ता लगा, क्योंकि कोलकाता में फेस्टिव सीज़न था, सब गवर्नमेंट ऑफिसेज बंद था। तो इसी वजह से ऐसा हुआ, अदरवाइज़ 2-3 दिन में हो जाता। तो ये था, हम नॉर्मल प्रोसेस में अप्लाई किए थे, बट हम अपॉइंटमेंट लिए थे प्रीमियम का। अभी आप तत्काल में भी कर सकते हैं। पासपोर्ट इशुएंस 2 तरह का है, नॉर्मल और तत्काल, दिस इज़ डिफरेंट। पर अगर आप BLS का अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, वो भी 2 तरह का है, नॉर्मल और प्रीमियम, दिस इज़ डिफरेंट। प्रीमियम में आपका 200 समथिंग दिरहम्स एक्स्ट्रा लगता है नॉर्मल के हिसाब से, बट नियर अबाउट टोटल मेरा 700 आके दिरहम्स के आसपास लगा पासपोर्ट पूरा रिन्यू कराने के लिए, UAE में बैठे बैठे इंडियन पासपोर्ट। और जस्ट बिकॉज हमको इंटरनेशनल ट्रैवल करना था, तो उसके लिए 6 मंथ्स पासपोर्ट वैलिडिटी मांगता है।
और मेरा पासपोर्ट 6 मंथ से कम वैलिडिटी बचा था, तो हमको यहीं से यूएई से रिन्यू करना था। बट स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ईजी प्रोसेस था, काफ़ी ईजिली हो गया सब कुछ। तो अगर हम आपको क्विकली बताएं, अगर आपका यूएई में अगर आप इंडियन पासपोर्ट रिन्यू करना चाहते हैं तो उन लोगों का ऑफिस शारजा, दुबई, अबू धाबी में है, उम्मुल में है, काफ़ी सारे जगह में यूएई में उन लोगों का ऑफिस है BLS का, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एंटिटी है जो इंडियन पासपोर्ट वीज़ा सर्विसेज का देता है काफ़ी सारे कंट्रीज़ में। आई थिंक ऑलमोस्ट मोर देन 20 कंट्रीज़ में उन लोगों का सर्विसेज है। तो आप यहाँ पे बैठे बैठे ईजिली अपना पासपोर्ट रिन्यू करा सकते हैं। वीज़ा सर्विसेज भी देता है BLS। तो उन लोगों का सपोर्ट टीम का नंबर, उन लोगों का एड्रेस, वो सब हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग चेक कर सकते हैं। और बस यही ऑलमोस्ट 700 दिरहम्स के आसपास आपका लगेगा अगर आप प्रीमियम लाउंज सर्विस लेते हैं। प्रीमियम लाउंज सर्विस का बेनिफिट यही है कि आप अपने टाइम, अपने डे के हिसाब से अपॉइंटमेंट लेकर के जा सकते हैं एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए। नॉर्मल सर्विस में यह है कि वो वीकेंड में बंद रहता है, वीकडेज में आपको किसी भी दिन का अपॉइंटमेंट मिलेगा। अगर अवेलेबिलिटी के ऊपर वो डिपेंड करता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता भी हो सकता है, 1 महीने भी बाद भी हो सकता है, या सेम डे भी हो सकता है, डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी। बट अवेलेबिलिटी मिनिमम 2 वीक से पहले तो नहीं मिलता। हम भी जब किए तो हमको बोला 2 वीक के बाद का अपॉइंटमेंट है, तो हम इसीलिए प्रीमियम लाउंज का सर्विस लिए। प्रीमियम लाउंज का सर्विस लेने में आपको समवेयर अराउंड 700 दिरहम्स लगेगा। अगर आप नॉर्मल कीजिएगा तो समवेयर अराउंड 400 दिरहम्स लगेगा। तो बस यही है प्रिसाइसली। अगर हम आपको बोले आप इजीली यूएई में अपना इंडियन पासपोर्ट रिन्यू कर सकते हैं, कोई टेंशन का बात नहीं है। प्रोसेस बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। BLS यहाँ दुबई में, भर दुबई में है प्रीमियम लाउंज का ऑफिस उन लोगों का, और देरा में भी है उन लोगों का ऑफिस, पर वो देरा वाला प्रीमियम नहीं है, वो नॉर्मल है। अबू धाबी में भी ऑफिस है, और भी कई जगहों में यूएई में BLS का ऑफिस है। तो लिंक वगैरह रिलेटेड टू ऑल दिस आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप ये वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए, और अनगना मेहदी की कहानी में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह यूएई में इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और डे टू डे एक्टिविटीज़ का वीडियोस आपको मिलता रहेगा। आप तब तक अपने घर वालों का ख्याल रखिए, आसपास साफ सफाई रखिए, और अनगना मेहदी की कहानी को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम दोबारा ऑफिस में हैं, अनगना घर में हैं, तो फिर माशाल्लाह।